ब्यूटीफुल लवली सोल्स। स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अमेजिंग सपोर्टर फॉर मी। ओके, सो दिस इज अ पिक अ कार्ड रीडिंग दैट हु इज योर सोलमेट, कौन है आपके सोलमेट, और कोई भी इंफॉर्मेशन लाइक यू नो कि वो आपकी लाइफ में कब आ रहे हैं या ऑलरेडी है, वो आज हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। एंड एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। सो दिस इज द पाइल नंबर 1, ये है आपका पाइल नंबर 2 एंड दिस इज पाइल नंबर 3। इंट्यूटिवली आप किसी भी कार्ड को चूज कर सकते हैं। इनका जो टाइम है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पूरी वीडियो देखने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हाई पाइल नंबर 1, तो जिन भी लोगों ने फर्स्ट कार्ड चूज किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि आप लोगों के कार्ड पे क्या लिखा है। काइंडली जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। अगर आपको बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है तो प्लीज इग्नोर करेगा, मैं काफी लेट नाइट वीडियो बना रही हूँ। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड दैट आई हैव फॉर यू इज क्लोज योर आईज, टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Okay, pile number 1. So with this card I am seeing कि हो सकता है अभी आपकी जिंदगी में या जीवन में कुछ बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जो है वो चल रहे हैं। कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं जहां पर आपका मन जो है वो बहुत बेचैन है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज में फंस चुके हैं एंड किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इट कैन बी एनीथिंग। आपको ऐसा लग रहा है या तो आपके जीवन में कुछ कामिक साइकिल चल रही है जहां पर आप फंस चुकी हैं, या कोई भी ऐसी बाधा आपको लग रही है जीवन के अंदर जहां पर आपको लग रहा है कि खुशी अब आपकी लाइफ में आ नहीं सकती, या डीप डाउन आपको ऐसा लगने लगा है कि जो भी चीज बहुत आपको खुशी दे रही है या जिसको देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो आपको मिलेगी ही नहीं। Okay, so this is what I'm getting through this card, but this card is actually telling you कि regardless क्या आपकी अभी की सिचुएशन है, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, आप हमेशा ये चूज कर सकते हैं कि आपको जॉयफुल फील करना है। बिकॉज देखिए, आपका जो सोल है वो कभी भी आपको आपकी बाहरी चीजों के बेसिस पे जज नहीं करता। सिर्फ आपका दिमाग, सिर्फ आपका माइंड, आपका ईगो आपको जज करता है। जब आप अपने सोल से, अपनी अंतरात्मा की तरीके से सोचेंगे तो आपको वैसे भी नॉर्मल चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता। आई एम श्योर कि आप में से सबने वो चीज एक्सपीरियंस करी होगी कि अंदर से आपका मन कहता है कि इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई लव माई सेल्फ या आई डिजर्व लव, वो एक छोटी सी जो आवाज आती है वही आपकी इंट्यूशन है जो आपको यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है थ्रू दिस कार्ड, दैट जस्ट फील जॉयफुल। ओके, चलिए लेट मी सी योर करेंट एनर्जी फर्स्ट। पाइल नंबर 1 की स्पिरिट गाइड्स, करेंट एनर्जी क्या है? एरीज, वाओ, वेरी इंटेंस पैशनेट एनर्जी। पाइल नंबर 1, आप में से कुछ लोग मेष राशि के हो सकते हैं, स्कॉर्पियो राशि के यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं, बट उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक इंटेंस एनर्जी आ रही है जहां पर आप अंदर से कुछ चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि बाहरी चीजों से काफी रुकावटें बनी हुई है जिस वजह से आप उस चीज को हासिल नहीं कर पा रहे, पा नहीं पा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्सन है, दैट यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, या आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, बट समवेयर थिंग्स आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू यू। चीजें आपके हिसाब से यहाँ पर नहीं बन रही हैं, और साथ ही साथ यूनिवर्स ये भी चाहती है कि आप लाइफ में ना थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। सीरियस इन द सेंस कि अगर ये चीज सोची है तो इसी डायरेक्शन में रहो। बार बार जो आप वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है कि आप किसी के भी आने से एकदम से अपना लाइफ पाथ चेंज कर लेते हैं, या इमोशंस में इतना बह जाते हैं कि नॉर्मल चीजों पे आप फोकस नहीं कर पाते हैं। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। व्हाट इज देयर करंट एनर्जी स्पिरिट गाइड्स? पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है? Venus, definitely you are looking for love. Pile number 1, just a second. You are looking for love. Venus की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि अगेन कुछ ना कुछ यहाँ पर आप में से काफी लोग हैं, या तो यू ऑलरेडी लव समवन, या कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी एक फेमिनिन एनर्जी पे यूनिवर्स आपको वर्क करा रही है। बेशक आप मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं होता। फेमिनिन एनर्जी इज फीलिंग योर इमोशंस, अपने इमोशंस को फील करना, उनको एम्ब्रेस करना, अपनी इंट्यूशन को सुनना, अपनी इंट्यूशन को इम्पोर्टेंस देना।
एक आर्टिस्टिक एबिलिटीज लेके आना, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेके आना, उस तरीके की एनर्जी दिख रही है। अपने आप को लेके कंपैशन दिखाना, दूसरों को लेके दिखाना, काइंड रहना, सेल्फ लव रहना, सेल्फ लव करना, बेसिकली उस तरीके की एनर्जी मुझे इन कार्ड्स के थ्रू आपके लिए आ रही है। Now let me see about your soulmate, like who is your soulmate या what else we can see about your person, हम क्या देख सकते हैं आपके पर्सन के बारे में। And meanwhile what you can do is कि आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने मुझसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको यहाँ पर यूजर नेम दिखाई दे रहा होगा। इफ यू वांट टू सी मोर पिक कार्ड रीडिंग्स एंड वांट टू नो मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ओके, लेट मी जस्ट पुल सम टैरो कार्ड्स फॉर यू टू सी अबाउट योर soulmate. I'm putting these cards over here. I hope it is visible to you, pile number 1 and this one over here. Yeah, spirit guides of pile number 1. Om Shri Vishnave Namaha. Wow, we have the card of justice. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जहां पर कि आपको लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। चीजें इन फ्यूचर बैलेंस में आएंगी एंड ये जब पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आप काफी बैलेंस्ड पर्सन होंगे उस टाइम पर। एंड हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन से निकले हो जहां पर आपको ये रियलाइज हुआ हो कि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, लव डिजर्व करते हो, किसी चीज को पीछे छोड़ के आप मुझे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई ऐसा करेक्शन हो सकता है जहां पर आपको वो लव नहीं मिल रहा था जो आप डिजर्व करते हो, राइट? या तो ये सिचुएशन अभी चल रही है या इन द नियर फ्यूचर ये चीज आ सकती है, उसके बाद यू विल मीट दिस पर्सन। प्लीज यूनिवर्स इनके सोलमेट कौन है, प्लीज टेल अस अबाउट देयर सोलमेट। वाओ, मैजिशियन, दिस इज समवन हु इज वेरी स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट पर्सन है आपके। कम्युनिकेशन में ये पर्सन काफी अच्छे हैं, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, इनको पता है लोगों से क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है। आई वुड ऑल्सो से थोड़े से क्लेवर भी है, मीन्स कि अपनी बातें इनको लोगों से मनवाना आता है। स्मार्ट पर्सन है, काफी इंटेलिजेंट पर्सन है। दे कैन ऑल्सो बी इन IT फील्ड, बट जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ IT फील्ड में हो, लेकिन ऐसा कोई पर्सन दिखाई दे रहा है जो मुझे कि बहुत जल्दी जल्दी जिसका दिमाग चलता है। मरकरी बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन का, काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि जितना आपको ये दिखाएंगे नहीं उससे ज्यादा ये पर्सन स्मार्ट होंगे, बहुत स्मार्ट पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये। कुछ लोग ये हो सकता है इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फीमेल, ये पर्सन जो है इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो, किसी लैंग्वेज में इन्होंने कोई कोर्स कर रखा हो या उसमें आगे इन्होंने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ पढ़ाई कर रखी हो, हायर स्टडीज कर रखी हो, वो चीज भी मुझे इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड इफ यू आर इन कॉलेज, अगर आप कॉलेज में अभी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो काफी चांसेस है कि पर्सन आपको वहां पर भी मिल सकते हैं, फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं, किसी ग्रुप के थ्रू मिल सकते हैं। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ भीड़ भाड़ है, वहां पर आप इस पर्सन से मिल रहे हैं, या तो आपको कोई इंट्रोड्यूस करा रहा है या कुछ ना कुछ आप दोनों का लिंक निकल जाएगा बातचीत करने से, उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है। इफ यू आर नॉट इन अ स्कूल, डोंट वरी अबाउट इट, अभी हम और चीजें देखेंगे तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा अपने इस सोलमेट के बारे में। बट येस, दिस इज समवन हु इज रियली स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पर्सन, काफी स्मार्ट है। मतलब यू कैन नेवर थिंक अबाउट लाइंग विद दिस पर्सन। अगर आप कभी इस पर्सन से झूठ बोलोगे तो आप बहुत जल्दी पकड़े जाओगे, क्योंकि ये बहुत स्मार्ट पर्सन है, काफी लॉजिकल थिंकिंग है इस पर्सन की, और जो चीज इनको किसी ने एक बार कह दी वो भी इस पर्सन को याद रहती है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज हमें इस पर्सन के बारे में बताइए। फिजिकल अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा आपके इस कलेक्शन में। We have the card 4 of Swords. Okay, again you guys will meet at a point, आप लोग अपनी लाइफ में उस पॉइंट पे मिलेंगे जहां पर दोनों ही किसी पास्ट के रिलेशनशिप में काफी कि ऐसी एनर्जी है कि आपको बहुत रिग्रेट है कि क्यों आप उस रिलेशनशिप में आए या आपने क्यों अपना टाइम वेस्ट किया, एंड देन यू आर गोइंग आउट, और उसके बाद यू आर मीटिंग दिस पर्सन। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज टेल अस अबाउट देयर सोलमेट। We have the card of 8 of Cups. Again, इट्स अ वेरी मेजर मैसेज। दोनों ही आप किसी चीज को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और फिर एक दूसरे से मिल रहे हैं। काफी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि या तो ये पर्सन आपसे किसी दूसरी सिटी में भी रहते हैं, इफ यू आर नॉट इन अ कॉलेज, देयर इज पॉसिबिलिटी या तो आप किसी और सिटी में जाके जॉब कर रहे हैं या ये पर्सन किसी और सिटी में रहते हैं, एंड किसी रीजन से या तो ये आपकी सिटी में आएंगे या आप उनकी जगह जाओगे और फिर आप दोनों मिलोगे एक दूसरे से।
We also have the card of Two of Pentacles. Again, this is going to be a very balanced connection, and I am also seeing that when you will meet this person, आप अपने finances को उस टाइम मैनेज करने की कोशिश कर रहे होंगे और ये पर्सन भी कर रहे होंगे. कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर चल रहा होगा कि करियर पे फोकस है, अपनी लाइफ पे फोकस है, फाइनेंसेस पे फोकस है. यस, डेथ. वाओ, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ आपकी लाइफ में हो रहा होगा जिस टाइम ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे. इट विल बी लाइक अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ. एंड उस टाइम पर आपको आप इस पर्सन में इन्वेस्ट करोगे, बट इतना ज्यादा आपको उम्मीद नहीं होगी, बिकॉज उस टाइम आपको ये होगा कि मुझे अभी अपनी पास की चीजों से भी बाहर निकलना है. जजमेंट. वाओ, इस पर्सन की सोच आपकी सोच से बहुत डिफरेंट होगी. मीन्स कि आपके जो थिंकिंग प्रोसेस होगा, जिस तरीके से आप लोग चीजों को परसीव करते हैं, देखते हैं, वो दोनों का बहुत डिफरेंट होगा. एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आएंगे तब यू विल अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ लव. क्योंकि हो सकता है कि आपको लव हमेशा ऐसा लगा हो कि यू नो एक ही जगह से है, या सोच एक है, या आपको जिस तरीके की पर्सन चाहिए कि ऐसी लुक्स होनी चाहिए या ऐसी चीजें होनी चाहिए, तो हमेशा आपकी ऐसी चीजें रही होंगी. बट दिस इज गोइंग टू बी समवन जो बहुत डिफरेंट होंगे. बट ये पर्सन आपके लिए एफर्ट लेंगे, आपसे बात करेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, आपको गोस्ट नहीं करेंगे. ये पर्सन छोड़ के नहीं जाएंगे. बहुत ओपनली आपसे किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पर्सन बात करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे. उस तरीके के पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं. इवन देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि पर्सन हर थोड़े थोड़े देर बाद आपको फोन क्या करेंगे, मैसेज करा करेंगे, जस्ट टू चेक. बिकॉज हो सकता है इस पर्सन को भी थोड़ी सी एंजाइटी रहती हो बिकॉज ऑफ देयर पास्ट कनेक्शन एंड रिलेशनशिप. बट ये पर्सन काफी एफर्ट्स लेंगे एंड आपको वो चीज दिखाई देगी. एंड आपको रियलाइज होगा कि पास्ट के जो कनेक्शन थे उनमें ये चीजें नहीं थी. एंड देन यू विल स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद दिस पर्सन. धीरे धीरे वो जो आपका प्यार बढ़ेगा वो इसी रीजंस की वजह से बढ़ेगा, क्योंकि ये पर्सन काफी एक्सप्रेसिव होंगे. तो ये आपके लिए एक साइन है कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, आपसे काफी बात करेंगे. कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन इज कॉलिंग यू एट नाइट. रात को मिडनाइट में ये पर्सन आपको फोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, अपनी डीप फीलिंग्स आपसे शेयर कर रहे हैं. उस तरीके की यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है जहां पर आपको ये लगेगा कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो. यू नो, एक फेमिलियरिटी होगी, एक कंफर्ट लेवल होगा आपका इस पर्सन के साथ ना. वो वाली एनर्जी भी मुझे इन कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है. अगेन आई एम सीइंग लॉट ऑफ पैशन ओवर है. काफी पैशन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एरीज के कार्ड से भी, वीनस से भी, एंड बाकी कार्ड्स के थ्रू भी, कि यहाँ पे पैशन बहुत ज्यादा है. इस पर्सन का फेवरेट कलर ब्लैक या रेड हो सकता है. आई डोंट नो व्हाई, आई एम जस्ट गेटिंग दिस मैसेज ओवर हियर. दैट्स द पॉसिबिलिटी कि वो उनका फेवरेट कलर है. एंड अगर ये आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो इस पर्सन को ड्रेसअप होना बहुत पसंद है. यू नो, अच्छी तरीके से तैयार होना, तैयार होके बाहर जाना, ये चीजें इस पर्सन को बहुत पसंद है. अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो इस पर्सन को गैजेट्स का बहुत शौक है, गैजेट्स का, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का. इन सब चीजों के मुझे काफी ज्यादा इस पर्सन को शौक दिखाई दे रहे हैं. एंड वाइस वर्सा, दोनों चीजें डिफरेंट भी हो सकती है कि अगर आप, हो सकता है कि आपका जो पर्सन है उनको दोनों चीजों को शौक हो. इट कैन बी लाइक दैट ऑल्सो. वो चीज भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है. ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हीलिंग कनेक्शन. एंड बीच में ऐसा टाइम आ सकता है इस कनेक्शन में, या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस में, मतलब मुझे एक लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है कि या तो ये स्टार्टिंग में होगा या बीच में ऐसा टाइम आएगा जहां पर एक लॉन्ग डिस्टेंस इस कनेक्शन में हो सकता है. लाइक ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं कि यू विल हैव टू पुट सम एफर्ट टू कन्विंस योर फैमिली और देयर फैमिली. वो पॉइंट भी यहाँ पर आ सकता है. बट आई एम सीइंग कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लोगे और चीजें यहाँ पर बनेंगी. ओके, लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड एंड देन विल मूव टुवर्ड्स गाइडेंस. पाइल नंबर 1 की स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल अस अबाउट देयर सोलमेट. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. इनके सोलमेट के बारे में प्लीज हमें बताइए. वाओ, 9 ऑफ कप्स. इस पर्सन से मिलके आपको ऐसा लगेगा कि मैं एग्जैक्टली यही चाहता था या मैं एग्जैक्टली यही चाहती थी. पाइल नंबर 1,
मीन्स कि ये चीज है ना, इस पर्सन के आने के बाद आपको इन चीजों का एहसास होगा कि डीप डाउन इमोशनली आपको ऐसा ही कोई पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए था जो आपको पहले कभी रियलाइज नहीं हुआ, एंड यू विल फील सो लकी। और आपको ऐसा लगेगा कि किस्मत ने और डेस्टिनी ने आपको मिलवाया है, क्योंकि आपने कभी आप नॉर्मली कभी ऐसे पर्सन को डेट नहीं करते। कुछ भी डिफरेंस हो सकता है बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, तो काफी चीजें हैं, बट डेफिनेटली देयर इज समथिंग लाइक दैट कि when you will meet this person, when you will be in relationship with this person, you will feel very much satisfied, you will feel very much happy and peaceful। बहुत peaceful और satisfied आप feel करेंगे, आपको अंदर से लगेगा कि वाओ, अब फाइनली मुझे जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग थ्रू दिस कार्ड। एज यू कैन सी कि यहाँ पे कप्स हैं, एंड ये जो पर्सन है ये ऐसे अपनी हैंड्स फोल्ड करके बैठी है, आर्म्स फोल्ड करके बैठी है, एंड शी इज रियली काम, पेशेंट, सेटिस्फाइड कि हाँ जो है आई एम रियली हैप्पी। तो इट विल बी लाइक अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू गाइज। उस तरीके की चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एंड अगेन ये पर्सन जो है दिस इज समवन हु इज रियली क्यूट एक्चुअली। बहुत एक क्यूट वाली मुझे वाइब आ रही है कि हर छोटी छोटी चीज अगर इनको आपकी स्माइल भी पसंद आ रही है तो ये आपको बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज बोल रहे हैं। एंड हाँ, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड भी होंगे कि सेंसिटिव है ये पर्सन। अगर आप कुछ कह रहे हो तो इनको हर्ट भी हो जाएगा, लेकिन वो चीज आपको वो बोलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मन ही मन दबा के रखे और आपके साथ गेम्स खेले, नहीं, ये पर्सन ऐसे नहीं है। बिकॉज द एनर्जी इज सो इंटेंस एंड सो हाई बिटवीन यू गाइज, एंड इट विल बी इन बिटवीन यू गाइज कि ये पर्सन चाह के भी अपनी चीजों को आपसे छुपा नहीं पाएंगे। बिकॉज ये पर्सन एक्चुअल में बेशक इनको स्पिरिचुअली ये बहुत ज्यादा एक हाई लेवल पे ना हो, इनको एक स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन समझ ना आए, बट प्रैक्टिकल लेवल पे इनको यही लगेगा दैट दे रियली डोंट वांट टू लूज यू। एक बहुत इंटेंस पुल इस पर्सन को फील होगा। इस पर्सन का वीनस जेमिनाई में हो सकता है, लिब्रा में, एक्वेरियस में हो सकता है, या हो सकता है ये आपका है वीनस पाइसेस या कैंसर स्कॉर्पियो में भी हो सकता है। बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग वीनस की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वीनस विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद ईच अदर। कुछ ना कुछ आपके में वीनस का ऐसा ट्रांजिट चल रहा होगा दोनों की कुंडली में कि आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, और वहां पे एक जुपिटर का एस्पेक्ट भी होगा जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। एंड इफ यू रियली वॉन्ट अ पर्सनल रीडिंग, अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं थ्रू द कार्ड्स व्हाट कार्ड्स वांट्स टू टेल यू। चलिए ये देख लेते हैं जस्ट वन मोर कार्ड कि यूनिवर्स आप इनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे रिगार्डिंग दिस पर्सन। हाउ विल दे मीट, या इनको क्या करना पड़ेगा, किस एनर्जी में आना पड़ेगा टू मीट दिस पर्सन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। 4 of Pentacles। ओके, सो 4 of Pentacles इज टेलिंग मी या तो आप किसी पास्ट के पर्सन से अभी तक उभर के बाहर नहीं आ पाए हो, या देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपकी कुछ सोच है चीजों को लेके जो एक बहुत लिमिटिंग बिलीफ है। अगेन मैंने कहा था कि ये पर्सन डिफरेंट होंगे, तो वो थोड़ा सा आपको ओपन होना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन डिफरेंट होंगे। जिससे आपने सोचा है उससे काफी डिफरेंट हो सकते हैं, लुक्स में डिफरेंट हो सकते हैं, काफी पॉसिबिलिटी है इस चीज की, या कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। सब उसके आपने सोचा है कि आपको सिर्फ अपने आसपास के एरिया का कोई पर्सन मिल जाए, या आप ही की सिटी का पर्सन मिल जाए, तो हो सकता है पर्सन कहीं बाहर के हो। सो जस्ट बी ओपन फॉर दैट। फोकस करो सिर्फ इस चीज पे कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स दे रहे हैं, एंड जहां पर एक इमोशनल कनेक्शन आपका अच्छा बन रहा है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग थ्रू दिस कार्ड। जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे, इससे बाहर निकल जाओगे 4 of Pentacles से, जहां पर यू आर होल्डिंग समथिंग टाइट, चीजों में को आप टाइटली होल्ड कर रहे हो, हर चीज के बारे में आप जानना चाहते हो, सरेंडर नहीं करना चाहते, लेट गो नहीं करना चाहते, तो आप फिर फंसे रह जाओगे। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू फोर्स योर सेल्फ और पुश योर सेल्फ। अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें धीरे धीरे ही होंगी। जल्दबाजी करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और परेशान हो जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। थिंग्स विल नॉट वर्क आउट देन। लेट मी सी विद द कार्ड्स व्हाट एडवाइस इज फॉर यू। प्लीज यूनिवर्स, आप इन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग। सो यस, डेफिनेटली आपको बहुत जल्द अपनी लव लाइफ में क्लैरिटी मिलने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। मुझे 3 वीक्स दिखाई दे रहे हैं
काफी लोगों के लिए यहाँ पे 3 वीक्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 72 आवर्स आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो वो चीज भी यहाँ पर है, कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी आंसर मिलने वाला है रिलेटेड टू योर लव लाइफ। बट यूनिवर्स चाहती है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, बहुत जल्दबाजी ना करें, बिकॉज दे नो व्हाट यू डिजर्व एंड वही चीज वो आपको देंगे। प्लीज यूनिवर्स, क्या गाइडेंस या मैसेज है इन लोगों के लिए? ओके, वी हैव द कार्ड नो। तो अभी बहुत राइट टाइम नहीं है। यस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड दैट्स द ओनली रीजन कि अभी चीजें आपकी लाइफ में बन नहीं रही हैं। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड भी है। सो डेफिनेटली यूनिवर्स चाहती है कि आप उन पर ट्रस्ट करें। यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ प्रोसेस राइट नाउ, पाइल नंबर 1, एंड दैट्स द रीजन वाई वी हैव दिस कार्ड नो। आई एम श्योर काफी लोग अभी डिसअपॉइंट हो रहे होंगे कि यहाँ पे नो क्यों आया है, बट इसका रीजन ये है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अभी बहुत ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो चीज है जो मुझे एकदम से बहुत इंटेंस लेवल पे आई है, तो आई थिंक दैट आई शुड शेयर इट विद यू। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आपके लिए मैसेज दे रहा है कि अभी आप अपने सोल को बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, पाइल नंबर 1। बहुत सी ऐसी चीजें हैं आपके अंदर जो आप, जिससे आप खुद भी बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है अपने आप से। वो चीजें आपको धीरे धीरे आपकी लाइफ में पता चल रही है। आप ऐसी जर्नी से गुजर रहे हैं जहां पर आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एंड इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस जहां पर आप काफी कुछ हील कर रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। काफी चैलेंजेस देख रहे हैं जहां से आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आपका सोल कितना स्ट्रांग है, या आप अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, राइट, या किन किन बाधाओं से आप गुजर सकते हैं, स्टिल आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड यही बता रहा है कि स्टिल यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अवेकनिंग। कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा चल रहा है जहां से गुजरना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर्सन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट लास्ट आपका सोल यहाँ पर ग्रो करने के लिए आया है, इवॉल्व होने के लिए आया है। आपके सोलमेट्स जो है, कभी भी लाइफ में एक सोलमेट नहीं होता, काफी सोलमेट्स होते हैं, एंड सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन सोलमेट्स नहीं होते। इवन योर फैमिली मेंबर्स, योर वेरी गुड फ्रेंड्स आर ऑल्सो योर सोलमेट। सो विद दिस पर्सन आई एम सीइंग कि ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट देंगे। एक लॉन्ग टर्म टाइम के लिए पर्सन आ रहे हैं, बट स्टिल आपको अपने ऊपर भी वर्क करना है। एक इंडिविजुअल लेवल पे जो ग्रोथ होनी चाहिए वो भी करनी है, एंड दैट्स द ओनली रीजन कि अभी ये चीज इतनी ज्यादा क्यों नहीं बन पा रही है। बट यूनिवर्स चाहती है कि आप उनमें ट्रस्ट करें, फेथ रखें, क्योंकि आपको वो इसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं ताकि आप इस पर्सन से मिल सके। अपने अंदर से डर निकाल दीजिए कि आपको यूनिवर्स एक उल्टे डायरेक्शन में ले जा रही है, ऐसा नहीं है। दिस इज अ मैसेज दैट योर स्पिरिट गाइड्स रियली वांट्स टू गिव इट टू यू। वो चाहती हैं कि आप उनसे कनेक्ट करो, एंड लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स जिससे आप अपनी स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज तो है चैंटिंग। जब हम चैंटिंग करते हैं, कोई भी हम जप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जिस भी रिलीजन के हैं, जब भी आप कुछ प्रेयर करेंगे या जिस भी आप भगवान को, गॉड को मानते हैं, आंखें बंद करके उनको आप देखेंगे, उनके बारे में ध्यान लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर एक इम्पेशंस होती है, एंजाइटी होती है, वो रिलीज होती है। तो कहते हैं कि एक ठहराव आता है अंदर। तो जब वो ठहराव आता है तो समवेयर यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। आप अपनी इंट्यूशन को अच्छे तरीके से सुन पाते हैं, एंड इन शॉर्ट आप अपनी स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। सेकेंड चीज आप कर सकते हैं गाइडेड मेडिटेशन, जो आपको यूट्यूब पे बहुत इजीली मिल जाएगी। गाइडेड मेडिटेशन, स्पिरिट गाइड्स, ऐसे करके आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं, वो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। With those guided meditation also you can connect with your spirit guides, because I am getting this message that they really want to connect with you. Okay, so I hope that you like this reading. अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपकी स्पिरिट गाइड मुझे बार बार कह रहे हैं कि टॉक टू मी और कॉन्टैक्ट विद मी। हम आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है, लेट मी स्टार्ट योर ब्यूटीफुल रीडिंग, एंड प्लीज जस्ट काइंडली इग्नोर दिस बैकग्राउंड नॉइज। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद योर कार्ड फर्स्ट, जो भी आपने कार्ड चूज किया है। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Basically with this card, pile number 2,
What I'm seeing is that आपकी लाइफ में काफी ज्यादा शिफ्ट जो है वो अभी आ रहे हैं एंड समवेयर आप उस चीज से बहुत खुश नहीं है. मीन्स कि आपकी लाइफ में चीजें ऐसे चल रही हैं जैसे आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी एंड समवेयर आपको ऐसा लग रहा है दैट यू शुड नो कि आगे क्या होगा या अब क्या होगा, या जैसे आप प्लान भी बना रहे हो उस हिसाब से भी आई एम सीइंग दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर अकॉर्डिंग टू दैट एंड इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर यू. ये चीजें आपके लिए काफी स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं आपकी लाइफ में. With this card of go with the flow, you will be surprised where it leads. I am just seeing, जैसे कि होता है ना कि आप स्टेयर से नीचे उतर रहे हो, अंधेरा है, आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो आप क्या करोगे? 1 by 1 स्टेप लोगे, एक स्टेप लेके आप नीचे उतरोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे. सेम चीज यूनिवर्स आपको कहने के लिए बोल रही है दैट ट्रस्ट इन डिवाइन, ट्रस्ट इन यूनिवर्स, वी आर टेकिंग यू ऑन अ राइट पाथ. यूनिवर्स आपको एक राइट डायरेक्शन में, राइट पाथ पर लेके जा रही है. बट येस, अंधेरा है, ये नहीं कहूंगी कि अंधेरा नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज को लेके अननेसेसरी स्ट्रेस लेंगे कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है, तो वो स्ट्रेस और नेगेटिविटी क्रिएट करेगा एंड कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्लॉक हो जाएगा. तो आई वुड सजेस्ट यू टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जी एंड टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी. पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स, जस्ट अ सेकेंड. पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स, श्री विष्णु, थैंक यू सो मच. प्लीज हमें बताइए आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं. व्हाट इज देयर करंट एनर्जी? ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ द सेकंड हाउस ओनिंग, वी हैव द कार्ड ऑफ द सन. Somewhere definitely you want some kind of stability in your life. Pile number 2, this is what I'm seeing through this card. एक stability मुझे दिखाई दे रही है जहां पर आप solid stable connection, एक long term connection अपनी life में चाहते हैं. At the same time आप ये भी चाहते हैं कि आपके person आपको appreciate भी करे. Some of you guys are very much focused on your career right now. आप में से कुछ लोग या तो career पे बहुत focused है, या universe कहीं ना कहीं आपको आपकी career पर और आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत फोकस करा रही है. मीन्स कि डेवलप योर पर्सनैलिटी, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड स्टेबल चीजों की तरफ जाओ, स्टेबिलिटी लाइफ में देखो, उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी आ रही है. आप में से कुछ लोग लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है. प्लीज यूनिवर्स, व्हाट एल्स दैट यू वांट टू टेल देम? ओके, अगेन ये चीज वैसे पाइल नंबर 1 में भी आई थी, बट येस यहाँ पर भी ये चीज आ रही है. जो भी आपके नए पर्सन आने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्सन के लिए इस पर्सन की आपकी लाइफ में आने के बाद बहुत मेजर शिफ्ट आएंगे. हो सकता है या तो आप अपनी सिटी चेंज करो, या तो आप अपना करियर में चेंज करो, या कुछ ना कुछ एक मेजर शिफ्ट इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में आएगा. मीन्स कि मुझे यहाँ पर एक राहु वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि या तो आपके 7th हाउस में राहु है, आपकी राहु की महादशा चल रही है. इट कैन बी एनीथिंग, समथिंग दैट इज टोटली अनकन्वेंशनल इज व्हाट आई एम सीइंग थ्रू दीज कार्ड्स ओवर हियर. ऐसा कुछ आपकी लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस पर्सन इज गोइंग टू हैपन एंड अभी यूनिवर्स आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रही है. आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपकी एक हीलिंग जोन भी है. अभी आप एक हीलिंग जोन में भी हो, एक हीलिंग एनर्जी में भी हो, जहां पर आपके माइंडसेट पे, आपके जो माइंड के पैटर्न्स है उस पे यूनिवर्स आपको काफी ज्यादा वर्क करा रही है. ये भी मुझे इन कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है. सो अगर ये करंट एनर्जी आपसे मैच करती है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप आगे की रीडिंग को जरूर देखिएगा, बिकॉज अब हम देखेंगे अबाउट योर सोलमेट. And if you are new to my channel, please subscribe to my channel and become a part of our family. And meanwhile, you can also connect with me through Instagram. Instagram का username आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा. To see more pick a card readings and to know more about spirituality, you can follow me on Stay Magical 444. यहाँ पर आ रहा होगा Instagram पे. आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं फॉर द पेड रीडिंग. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2. थैंक यू सो मच. ओम श्री विष्णु. पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड, इनके सोलमेट के बारे में प्लीज हमें बताइए. ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस, वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव द कार्ड ऑफ द हर्मिट. ओके, वी हैव 2 मेजर arcanas. लेट मी जस्ट पुल 1 more card. 10 of swords. ओके, विद दिस कार्ड्स आई एम सेइंग कि आपके पर्सन जो है वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो गया, जो आपके सोलमेट हो गए. काफी एक इंट्रोवर्ट एनर्जी मुझे इन कार्ड्स के थ्रू आपकी पर्सन की दिखाई दे रही है. ये पर्सन काफी ओवर थिंकिंग करते होंगे, अपने माइंड में भी काफी ज्यादा रहते होंगे ये पर्सन. बट इट डजंट मीन दैट दिस पर्सन इज नॉट स्मार्ट और दिस पर्सन इज नॉट इंटेलिजेंट. इस पर्सन का EQ बहुत स्ट्रांग है, इमोशनली काफी स्ट्रांग पर्सन है. एक इम्पैथ एनर्जी मुझे इन कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर आ रही है. अ वेरी स्ट्रांग इम्पैथ पर्सन दैट आई एम सीइंग. इंट्यूशन इस पर्सन की काफी स्ट्रांग होगी. चाइल्डहुड इस पर्सन का बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है.
फैमिली लाइफ जो है अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, वहां पर इस पर्सन ने हमेशा अबेंडेंट ही फील किया है अपनी लाइफ में, या रिजेक्टेड फील किया है, या एक लोनलीनेस फील करी है। करंटली ऑल्सो दिस पर्सन इज हीलिंग देमसेल्फ। हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो कि आपकी लाइफ में भी सेम चीजें ऐसी ही चल रही हो, बट येस दिस इज व्हाट आई एम सीइंग विद दिस कार्ड ऑफ 8 ऑफ सॉर्ड्स। आई एम सीइंग कि अब पास्ट में अपने पर्सन काफी टाइम तक रहे हैं, मीन्स कि पर्सन अपने पास से इनको निकलने में काफी टाइम लगा है। एंड दिस इज ऑल्सो गिविंग मी एनर्जी ऑफ राइजिंग फ्रॉम द एशेस। एक फीनिक्स वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए एक पास्ट के पर्सन भी हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, तो हर कोई इस बारे में मत सोचेगा, लेकिन यस कुछ लोगों के लिए या तो आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी अभी कनेक्शन में है, या ये पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं। इफ दिस इज समवन न्यू, तो ये आपके लिए एक साइन है, एक मैसेज है दैट ये पर्सन अपनी लाइफ में इन्होंने कुछ बहुत टफ टाइम देखा है, या तो कोई हेल्थ इशू देखा है, फैमिली में मदर को लेके, फादर को लेके कुछ हेल्थ इशू उन्होंने फेस किया है, जिस वजह से काफी चैलेंजेस फेस किए हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। या हो सकता है कि कोविड के टाइम पे इस पर्सन ने काफी बुरा अपनी लाइफ में चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, समथिंग लाइक दैट। आई एम गेटिंग थ्रू दीज कार्ड्स, समथिंग वेरी इंटेंस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस पर्सन कैन बी अ लिब्रा, ये पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, एंड पाइसेस हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं, बट समवन हु इज लीन, दिखने में थोड़े से पतले लीन हो सकते हैं। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन की, वेरी इमोशनल पर्सन, बहुत। बट हाँ, आपको इनके साथ थोड़ा सा कनेक्ट करने में स्टार्टिंग में आपको ज्यादा इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, बिकॉज हो सकता है ये पर्सन इमोशनली बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव ना हो। बट लेट मी सी क्या साइन है। थैंक यू स्पिरिट गाइड, प्लीज टेल अस अबाउट देयर सोलमेट। ओम श्री विष्णवे नमः। इनके सोलमेट के बारे में प्लीज स्पिरिट गाइड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, we have the card of high priestess, we have the card of tower, okay। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत इमीडिएटली आएंगे और बहुत झटके से आएंगे, इस तरीके की यहाँ पर मुझे एनर्जी है। कुछ लोग के लिए दिस पर्सन कैन कम थ्रू अरेंज मैरिज सेटअप। अरेंज मैरिज सेटअप के थ्रू भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या एकदम से आप इस पर्सन से मिल सकते हो, वो भी चीज पॉसिबल है यहाँ पे। एंड विद दिस कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस, अगेन दिस इज समवन हु इज वेरी इंट्यूटिव, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। आप दोनों जब बात करोगे तो आपके पास काफी स्पिरिचुअली चीजों का कंटेंट होगा एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। ये अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे, आप अपने करोगे। तो आई एम सीइंग समवन हु इज रियली रियली इंट्यूटिव। एट द सेम टाइम विद दिस कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन ना थोड़े से पॉजिटिव होंगे आपको लेके, जो मुझे कार्ड यहाँ पर बता रहा है। एक पॉजिटिव पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनको बहुत जल्दी अपनी चीजों से इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि उसको छोड़ के आगे बढ़ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो एक स्कॉर्पियो वाली एनर्जी भी है, कैंसर वाली एनर्जी भी है। इस पर्सन का मून कैंसर हो सकता है, या मून स्कॉर्पियो में हो सकता है, वो भी पॉसिबल यहाँ पर हो सकती हैं चीजें। बट येस, दिस इज समवन की थोड़ा सा अगर इफ दे लाइक यू, तो ये आपको बहुत पसंद करेंगे, कि मीन्स कि आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके लिए हर हद तक ये पर्सन लड़ जाएंगे लोगों से। उस तरीके के पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट इफ दे डोंट लाइक यू, अगर ये आपको पसंद नहीं करते हैं, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप इस पर्सन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो दिस इज समवन हु इज रियली लॉयल, बहुत लॉयल पर्सन है ये। एंड इंट्रोवर्ट है, अगेन चुप रहते हैं, बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, बहुत ज्यादा कि कोई इंसान अननेसेसरी बोलता है वैसी एनर्जी नहीं है। लिमिटेड बोलते हैं बट अच्छी बात करते हैं, काफी समझदार और वाइज पर्सन है ये। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल, आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन ऑल्सो लव्स देयर फैमिली। इनकी फैमिली में जो कुछ भी हुआ, स्टिल इनकी फैमिली से या अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। इनकी फैमिली बड़ी फैमिली भी हो सकती है, मीन्स की ग्रैंड पेरेंट्स है या जॉइंट फैमिली है, वो चीज भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। फाइनेंशियली सपोर्ट भी इनको अपनी लाइफ में मिला होगा अपनी फैमिली के थ्रू, या कुछ ना कुछ एसेट्स मिले होंगे, मतलब कि लैंड, प्रॉपर्टी, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट। There's one more thing that I want to tell you. It's a very strange and a weird message. किसी पास्ट लाइफ में आप इस पर्सन के साथ थे, बट अनफॉर्चुनेटली आप दोनों के बीच में चीजें नहीं बनी। मीन्स की आउटर सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप दोनों को सेपरेट होना पड़ा, अलग होना पड़ा। बट स्टिल आपकी सोल ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि आप दोबारा मिलेंगे, एंड दैट्स द ओनली रीजन कि आप दोबारा इस पर्सन से इस लाइफ टाइम में मिलेंगे। वाओ, दिस इज रियली वंडरफुल।
थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। एंड इन दिस लाइफ टाइम दिस पर्सन विल बी रियली पोजेसिव अबाउट यू। ये पर्सन बहुत ज्यादा पोजेसिव होंगे आपको लेके। ट्री ऑफ पेंटिकल, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, very creative and a very hard working kind of a soul that I'm seeing through these cards. एक strong hard working person मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लॉ की फील्ड में हो सकते हैं, गवर्नमेंट में हो सकते हैं, बट इट डजंट मैटर। काफी हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट है, चीजों पे वर्क करना चाहते हैं, अपने लिए एक अच्छा स्टेबल फ्यूचर ये पर्सन बिल्ड करना चाहते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, इट डजंट मैटर। इफ यू आर अ मेल एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फीमेल, ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव होगी। हो सकता है या तो स्पिरिचुअल फील्ड में भी हो, अगर वहां पर नहीं भी है तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वेरी इंट्यूटिव पर्सन जो अपनी इंट्यूशन को पे बहुत फोकस करती हैं। प्रेयर, पूजा पाठ, धार्मिक चीजों में काफी ज्यादा है, वो चीज भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। बिकॉज इस पर्सन ने अपनी लाइफ में ऐसा टाइम देखा है जहां पर इन्होंने बिल्कुल लॉस्ट फील किया है, तो उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए इन्होंने इन सब चीजों का, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया एंड तब ये उस चीजों से बाहर आ पाए। बट येस, नाउ दे आर डूइंग रियली वेल। इमोशनली ये पर्सन बहुत मैच्योर हो गए हैं, बहुत स्टेबल और समझदार हो गए हैं। लेट्स सी हाउ विल यू मीट दिस पर्सन, या जो भी एनर्जी यूनिवर्स बताना चाहती है। स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2, ओम श्री विष्णुवे नमः, ये इस पर्सन से कैसे मिलेंगे प्लीज हमें बताइए। ओके, वी हैव लॉट ऑफ कार्ड्स ओवर हियर। The first card that we have, the Queen of Wands. Wow. First of all, you have to be confident about yourself. With this card of Queen of Wands, I am seeing कि आपको Queen of Wands की एनर्जी में आना पड़ेगा, चाहे मेल है फीमेल है। समवन जो अपने आप को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, अपने ऊपर बिलीव करता है, अपनी बात को एक अच्छी तरीके से आगे रख पाते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, आपको पता है आप अपनी लाइफ में क्या डिजर्व करते हैं, उस तरीके की यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। मे बी यू ऑल्सो फील कि आप में कुछ कमी है, मीन्स की अपियरेंस वाइज आपको लगता है कि आप में ये कमी है या वो कमी है। इट कैन बी एनीथिंग जो आपको ऐसा फील होता है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। इस पर्सन से मिलने के लिए यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। हो सकता है अगेन कि जैसे मैंने आपको कहा था, या तो अरेंज मैरिज सेटअप हो सकता है, या किसी आप फंक्शन में इस पर्सन से मिल सकते हैं, किसी फेस्टिवल इवेंट की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। बट जो कुछ भी है, यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि देखो ये एक जर्नल एनर्जी है। हर कोई किसी फंक्शन में जाके इस पर्सन से नहीं मिलेगा, ये फेस्टिवल पे नहीं मिलेगा, बट येस एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जहां पर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में क्या डिजर्व करते हैं। ओके, एक स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पर आपके अंदर दिखाई दे रही है विद दिस कार्ड। लेट मी सी, वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। ये कनेक्शन थोड़ा स्लो चलेगा पाइल नंबर 2। हो सकता है स्टार्टिंग में या थोड़ा सा आपको बीच में ऐसा लगे कि इस कनेक्शन में कुछ कंपैटिबिलिटी इशू भी है, या कुछ प्रॉब्लम्स, हैसल्स वगैरह या चैलेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं। बट एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो सी स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन। ये कनेक्शन थोड़ा स्लो चलेगा, धीरे धीरे बिल्डअप होगा और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में बनेगा। बट ये स्टार्टिंग में आई एम सीइंग कि आप दोनों को काफी एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि आप एक अलग तरीके के पर्सन हो, ये डिफरेंट है। मीन्स कि व्हेन इट कम्स टू इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, तो ये पर्सन अपनी बातें बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं, एंड या तो आप बहुत ज्यादा करते हो या आप भी इस तरीके के ही पर्सन हो, तो एक कनेक्ट करने में थोड़ा सा चीजें स्लो रहेंगी, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी भी स्लो है, थोड़ी सी आपकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर स्लो दिखाई दे रही है। तो एक स्लो लेवल पे चीजें चलेंगी जहां पर आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। दैट आई एम सीइंग थ्रू दीज कार्ड्स। लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड। लेट्स सी व्हेन एग्जैक्टली यू कैन मीट, या जो भी हमें एनर्जी आ रही है उसके बाद आई पुल योर गाइडेंस कार्ड। पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स प्लीज हमें बताइए। पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स। वाओ, यू आर गोइंग टू मीट सून विद दिस पर्सन। पाइल नंबर 2, अब बहुत जल्द इस पर्सन से मिलने वाले हैं, जो मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी है, कुछ लोग के लिए उनकी लाइफ में ऑलरेडी है, कुछ लोग लिए आई एम सीइंग कि ये पर्सन आपकी लाइफ में समर में आ सकते हैं, समर टाइम में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बहुत ज्यादा हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। एक टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग के लिए यहाँ पे 2 वीक्स है, कुछ लोग के लिए यहाँ पे 6 से 8 महीने का टाइम भी है। पाइल नंबर 1 में टाइम फ्रेम नहीं आया था, बट यहाँ पर आया है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट इट। एक सन एनर्जी है, एरीज मंथ में भी आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। लेट मी सी गाइडेंस फॉर यू। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप इस कनेक्शन को लेके इन्हें? वर्क थ्रू योर फियर्स। वाओ, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, यू हैव लॉट ऑफ फियर्स। पाइल नंबर 2,
किसी भी चीज को लेके फियर हो सकता है, आपके अंदर डर है कि आपको कोई मिलेगा नहीं, या ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी का अगर हम रिवर्स कर देते हैं, दैट यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपको अपने अंदर बहुत कमियां दिखाई देती है। यू हैव टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स बिकॉज समवेयर आप दोनों ही एक ही तरीके की एनर्जी से गुजर रहे हैं, जहां पे यू हैव टू राइज फ्रॉम द एशेस। दोबारा से यू हैव टू क्रिएट योर लाइफ। इमोशनली एक मैच्योरिटी आपको गेन करनी पड़ेगी यहाँ पर लाइफ में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड गो विद द फ्लो। एनर्जी वही है कि जो स्कॉर्पियो होते हैं उनकी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आते हैं, तो अगर यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी आ रही है तो कहीं ना कहीं सेम कार्ड, गो विद द फ्लो, सरेंडर, बिलीव इन यूनिवर्स, ट्रस्ट इन यूनिवर्स, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अभी इस पर्सन को लेके आपको अभी और इन्फॉर्मेशन इन नियर फ्यूचर मिल सकती है। कॉम्प्रोमाइज, यस, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इन दिस कनेक्शन, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ बी असर्टिव। बी असर्टिव का कार्ड मुझे यहाँ पर यही दिखा रहा है कि जो आपको चाहिए, चूज दैट थिंग। उस चीज पे आपको डटे रहना है कि मुझे ये चीज चाहिए और मुझे ये चीज चाहिए, कनेक्शन मुझे ऐसा ही बिल्डअप चाहिए। मीन्स कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन, एक रेसिप्रोसिटी हो कनेक्शन के अंदर, जितने एफर्ट आप ले रहे हो आपके पर्सन भी आपके लिए कुछ करें, आपको स्टेबिलिटी मिले, कमिटमेंट मिले, लॉयल हो आपके पर्सन, आप इन चीजों पर डटे हुए हो। और जहां पर आपको दिख रहा है कि पर्सन की एक शेडी एनर्जी है, या दैट पर्सन इज गोस्टिंग यू, या आज बात कर रहे हैं 4 दिन गायब है, तो समवेयर आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हटा दोगे, उस तरीके की एनर्जी, एंड देन दिस पर्सन विल कम इनटू योर लाइफ, बिकॉज ये आपके लिए एक ब्लेसिंग होगी। सो अगेन, अगर रीडिंग आपसे मैच करती है, रेजोनेट करती है, मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। And again, don't forget to like and share my video. Thank you so much. Have a nice day. Bye. Take care. Hello beautiful lovely soul. तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी इस ही कार्ड से। सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, release it, embrace new possibility, a new path is now available to you. Just a second, sorry. A new path is now available to you. Follow it with faith. Okay. With this card, I am seeing for you guys कि past जो है वो आपके पीछे रह चुका है। यूनिवर्स चाहती है कि अपने past को आप पीछे छोड़ दें, उस चीज को रिलीज कर दें। बिकॉज देखो, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे past में या लाइफ में हमें बहुत बैड एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो हमारा जो माइंड है ना, वो एक पैटर्न बना लेता है, एक सिस्टम बन जाता है, क्योंकि उसको फिर लगता है कि आगे जाके भी सेम चीजें ही होंगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फियर्स, डाउट, ट्रस्ट इश्यूज, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, वो आने लगती है कि आप अपनी ही चीजों को, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। सो यूनिवर्स चाहती है कि आप ऐसा ना सोचे कि पास्ट में जो हुआ है वो दोबारा होगा, और ना ही आप पास्ट को होल्ड करके रखें। इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन फ्रॉम द पास्ट, अगर आप किसी पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स चाहती है कि आप उस चीज को रिलीज करें। अगर आपके दिल में हेट्रेड है किसी पास्ट के पर्सन को लेके, यूनिवर्स रियली वांट यू टू फॉरगिव दैट पर्सन, टू रिलीज दैट पर्सन, एज आई एम सीइंग देयर आर लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। बहुत कुछ नई बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है पाइल नंबर 3, बट बिफोर दैट आपको उन चीजों से बाहर आना पड़ेगा और एक विश्वास के साथ आगे जीवन में बढ़ना पड़ेगा। विश्वास पे ही पूरी दुनिया कायम है, एंड वही चीज आपके लिए है यहाँ पे पाइल नंबर 3। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, वेलकम टू माई चैनल। प्लीज हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं, इससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इफ यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल, ऑफ आवर फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 3 की करंट लव एनर्जी क्या है? ओके, I'm going to choose this card. Wow, we have the card of Saturn. Wow. Aries. चीजें आपकी लाइफ में अभी स्लो हो सकती हैं. This is what I'm seeing through this card of Saturn. Okay. So basically Saturn यहाँ पर अगर मैं Aries के साथ देखती हूँ, तो सबसे पहले Saturn से मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं कि आपकी लाइफ में अभी लव लाइफ में चीजें स्लो चल रही हैं. समवेयर आपके अंदर से भी आपको एक फीलिंग आ रही है कि चीजें थोड़ा सा स्लो हो, तो आप भी बहुत स्पीड से आगे यहाँ पर बढ़ नहीं पा रहे हैं. विद दिस कार्ड ऑफ एरीज, अगर सैटर्न इन एरीज हम देखें यहाँ पर, तो सैटर्न एरीज में जाके डेबिलिटेटेड हो जाता है. मीन्स कि थोड़ा सा यहाँ पर ये स्लो और ज्यादा हो जाता है. एंड समवेयर आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है सेल्फ डाउट की, एंड एक कॉन्स्टेंट हेजिटेशन यहाँ पर रह सकती है. दैट आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड. मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर काफी डाउट रहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव सैटर्न इन एरीज. एंड अगेन मार्स का कार्ड मुझे यहाँ पर एरीज का दिखा रहा है कि आप चाहते हुए इंटेंस तरीके से चीजें बने, बट समवेयर सैटर्न उन चीजों को स्लो कर रहा है.
अब उसका रीजन ये है कि सैटर्न समवेयर वांट यू टू बिकम मैच्योर। सैटर्न चाहता है कि आप मैच्योर हो जाए, स्टेबल हो जाए, एंड उसके बाद एक प्रैक्टिकल डिसीजन अपनी लाइफ में ले। बिकॉज वट एवर द थिंग दैट यू आर सर्चिंग फॉर इन योर लव लाइफ, जो भी चीजें आप अपनी लव लाइफ में चाहते हैं, समवेयर सैटर्न चाहता है कि आप जो कुछ भी आपकी लाइफ में आए वो एक लॉन्ग टर्म चीज के हिसाब से आए। ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं है। So because of that, this is happening. Saturn also talks about your karma. तो something is also related with your past life. कुछ past life karmic debt है जो आपकी लाइफ में अभी चल रही है. Let me see. Please spirit guides of pile number 3. Just a second. Pile number 3. Pile number 3 की spirit guides. इनकी current love energy क्या है? What is their current love energy? King of Wands. वाओ, अगेन वेरी फायरी साइन, लियो, एरीज, सेजिटेरियस आप लोग हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओ माय गॉड, कैन यू सी दैट? वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स. सबसे पहले तो आपके लिए एक सिग्नल है, ये मैसेज है दैट सून यू आर गोइंग टू मीट योर डिवाइन पार्टनर. आपके जो भी डिवाइन पार्टनर है, मैं सिर्फ सोलमेट की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लाइफ में हमारे एक से ज्यादा सोलमेट आते हैं. आई एम सीइंग दिस अ डिवाइन पार्टनर. आप बहुत जल्द अपने डिवाइन पार्टनर से मिलने वाले हैं. आई एम सीइंग योर फ्यूचर स्पाउस ओवर हियर. मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनसे आप बहुत जल्दी मिलने वाले हो. और यही एक चीज है जिस वजह से आपकी लाइफ में अभी चीजें स्लो हो रखी है, और सैटर्न चाहता है कि आप लॉन्ग टर्म चीजों के बारे में सोचें. वाओ, दिस इज रियली वंडरफुल. Please universe, please clarify this Saturn over here. Two of Swords, yes. Somewhere लेकिन आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. With this card of Two of Swords, this is what I'm seeing. कंफ्यूजन है बिकॉज आपको नहीं पता है कि किस तरीके के पर्सन आपके लिए ठीक रहेंगे, या किस तरीके के पर्सन आपको चूज करना चाहिए, या अगर कोई पसंद है तो उसे अप्रोच कैसा करना चाहिए. बिकॉज जो पैटर्न्स आपके या जो स्ट्रैटेजीज आपकी पहले काम करती थी वो अब आपकी काम नहीं करती है. एंड समवेयर ये भी एक रीजन है कि अभी भी आप पास्ट में ही डूबे पड़े हैं, आप नई तरीके से चीजों के ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं. वो चीज भी मुझे दिख रही है यहाँ पे. ओम श्री विष्णुवे नमः. प्लीज स्पिरिट गाइड्स पायल नंबर 3 के लिए हमें बताइए. पायल नंबर 3 के लिए स्पिरिट गाइड्स, इनकी करंट लव एनर्जी क्या है? व्हाट इज देयर करंट लव एनर्जी? नाइट ऑफ सॉर्ड्स. अगेन आप बहुत स्पीड से आगे जाना चाहते हैं, बट सैटर्न चाहता है कि आप स्लो तरीके से जाएं. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. यू आर कंप्लीटिंग सम काइंड ऑफ अ साइकिल, जहां पर आप एक लेसन लर्न कर रहे हैं. लेसन ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड मेच्योरिटी. सो अगर आपसे ये सिचुएशन मैच करती है तो इट मीन्स आगे की रीडिंग आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3. चलिए देखते हैं अबाउट योर सोलमेट. यूनिवर्स हमें क्या दिखाना चाहती है? हु इज योर सोलमेट? आप उस पर्सन से कैसे मिलेंगे, हम ये चीज भी यहाँ पर देखेंगे. एंड एट द एंड वी विल ऑल्सो सी द एडवाइस एंड गाइडेंस फॉर यू. जस्ट अ सेकेंड. थैंक यू सो मच माय लवली स्पिरिट गाइड्स. Thank you so much. Help me to help them, to guide them, to heal them. Who is their soulmate? Om Shri Vishnave Namah. Who is their soulmate? Wow, we have the Sun card. We have the Nine of Pentacles. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो सोलमेट है बहुत चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है. जहां जाते हैं बहुत अटेंशन गेन करते हैं ये पर्सन. चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी भी है, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करना पसंद करते हैं. ये पर्सन लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन जो एकदम से आपको सारी भीड़ में बिल्कुल अलग दिखाई देंगे. वेरी चार्मिंग, वेरी अट्रैक्टिव, एक ग्लो, एक पर्सनैलिटी में आपको एक चेंज दिखाई देगा इस पर्सन के. अथॉरिटेटिव इस पर्सन की पर्सनैलिटी है, और जिसे वो कहते हैं ना कि स्टार चाइल्ड. दिस इज व्हाट आई एम सीइंग दैट. इस तरीके की इस पर्सन की पर्सनैलिटी होंगी. इस पर्सन की आंखें बहुत सुंदर लगेंगी आपको. काइंडली जस्ट इग्नोर दिस नॉइज. मैं काफी रात को रीडिंग कर रही हूँ ये. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स. विद दिस कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल आई एम सीइंग दैट समवन हु इज आल्सो फाइनेंशियली स्टेबल. फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है, एंड नॉर्मली इमोशनली भी काफी चीजों में इंडिपेंडेंट रहते ही है. ओके, एंड विद दिस कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये जो पर्सन है वो वेल ट्रेवल्ड है, काफी ट्रैवल करते हैं, या हो सकता है इस पर्सन को ट्रैवलिंग का बहुत शौक हो, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है. दे लव नेचर, दे लव ट्रैवलिंग. This is what I'm getting through this card. Yes, so this is someone who is really independent. Traveling इस पर्सन को काफी पसंद है, and I'm also seeing कि इस पर्सन को अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे तरीके से रहना, घूमना फिरना, एक फाइन डाइनिंग करना, अच्छी जगह खाना खाना बहुत पसंद है. Means कि I'm seeing some kind of a luxury over here. But at the same time ये पर्सन
अपनी खुद की सेविंग्स करना पसंद करते हैं, बहुत एम्बिशियस पर्सन है ये, गोल ओरिएंटेड पर्सन है, इनके खुद के अपने गोल्स हैं जो ये अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। तो ओवरऑल इन दोनों कार्ड से देखूं तो अभी तक मुझे एक अच्छी एनर्जी आई है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो ठीक है एक लव रिलेशनशिप में आना चाहता है, बट एट द सेम टाइम समवन हु इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। चलिए लेट मी जस्ट पुल फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू। Pile number 3 की spirit guides, please connect with me through these cards. Thank you so much. Pile number 3 की spirit guides, help me to help them, to guide them, to heal them. Please tell us about their soulmates. Please हमें इनके soulmate के बारे में बताइए। वाओ, ये मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही ब्यूटीफुल या हैंडसम ये पर्सन है। एंड अगेन इट्स योर डिवाइन पार्टनर, ये पर्सन आपके डिवाइन पार्टनर भी है। एक बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी भी है इस पर्सन की। आप में से कुछ लोग लिए हो सकता है ये पर्सन का अपना खुद का बिजनेस भी हो, उस चीज की भी पॉसिबिलिटी है, या समथिंग रिलेटेड विद वीनस, किसी ऐसी फील्ड में हो जो वीनस रिलेटेड चीजें हो गई, ज्वेलरी, परफ्यूम एंड फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, इट कैन बी थिंग्स लाइक दैट एज वेल। ऐसा कुछ भी हो सकता है कि जिसमें पर्सन हो, एक आर्टिस्टिक एबिलिटीज पर्सन में है, काफी क्रिएटिव सोल है, ये बहुत क्रिएटिव पर्सन है जो मुझे यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू गाइज ये पर्सन टीचिंग फील्ड में भी हो सकते हैं, एजुकेशन या टीचिंग फील्ड में, वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वेरी गुड पर्सनैलिटी, जहां पर भी जाएंगे शाइन करेंगे। जिससे कि होता है ना धनिष्ठा नक्षत्र, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अश्वनी, धनिष्ठा, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और देवगन जो हम कहते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा, काइंड पर्सन, नर्चरिंग पर्सन। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज टेल अस मोर अबाउट देयर सोलमेट। Okay, we have the card of 3 of Swords. Okay, we have the card of Judgment. ऐसा नहीं है कि इस पर्सन की बहुत हैप्पी लविंग लाइफ रही है, इस पर्सन ने भी काफी स्ट्रगल किया है। विद 3 of Swords ये वाला कार्ड इस पर्सन के लिए भी मैटर करता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो डीलिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी राइट नाउ इन देयर लाइफ वेयर दे आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ हार्ट ब्रेक। कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक इनकी लाइफ में चल रहा है, वेयर दे आर फीलिंग बिट्रेड और चीटेड और डिसीव्ड फ्रॉम देयर लव्ड वन। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रही है, बट स्टिल दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ हीलिंग भी इनकी लाइफ में चल रही है। एंड विद दिस कार्ड ऑफ जजमेंट, कहीं ना कहीं जब आप इनकी लाइफ में आएंगे तो इस पर्सन की जो दुनिया को देखने का जो नजरिया है, स्पेशली भगवान को देखने का जो नजरिया है, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन का जो फेथ है गॉड में, अल्लाह में, यूनिवर्स में, वो थोड़ा सा डिक्लाइन कर गया है बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। बट आई एम सीइंग दैट व्हेन यू विल एंटर इन दिस पर्सन्स लाइफ, इनटू दिस पर्सन्स लाइफ, आई एम सीइंग कि इस पर्सन की सोच बहुत बदल जाएगी। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग सो डिफिकल्ट टू टॉक बट टू स्पीक, बट येस विद दिस कार्ड आई एम सीइंग कि इस पर्सन की सोच बहुत बदल जाएगी। दोबारा से जो इनका विश्वास था भगवान के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, वो दोबारा से जाग जाएगा, ये मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। प्लीज यूनिवर्स, हाउ विल दे मीट दिस पर्सन, या अपने सोलमेट से कैसे मिलेंगे। Okay, we have 2 cards over here. We have the card, can you see that, Emperor and Empress. This is an 101% divine counterpart. Pile number 3, ये आपके divine counterpart है, बहुत स्ट्रॉन्ग आप दोनों का कनेक्शन है। जैसे हम कहते हैं ना शिव शक्ति, वो वाली चीज है यहाँ पे। इंग्लिश में लोग उसको ट्विन फ्लेम बोल देते हैं, बट आई बिलीव इन शिव एंड शक्ति, तो वो वाली चीज यहाँ पे मुझे इन कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रही है। यू विल मीट with this person when you will be in energy of the emperor and the high priestess. Now let me tell you what about these energies. Basically with this emperor I am seeing that जो आपके अंदर ये सेल्फ डाउट है, and you won't believe ये emperor भी एरीज का ही कार्ड होता है जो स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी में आया था। आप में लीडरशिप क्वालिटीज है, यू आर अथॉरिटेटिव पर्सन, बट समवेयर यू डाउट योर सेल्फ, आप अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, एक सेल्फ सेबोटाज बिहेवियर है आपके अंदर, जहां पर आपको परफेक्शनिस्ट बनना है, या समवेयर यू क्रिटिसाइज योर सेल्फ और पिटी थिंग्स, ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट वेन यू विल कम आउट ऑफ दिस एनर्जी, वेन यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ अगेन, जब आप अपने ऊपर डाउट करना बंद कर देंगे, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी ऐसे कुछ चैलेंजेस चल रहे हो जहां पर आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि फिर आपको एकदम से रियलाइज होता है कि लोग आपकी पावर ले रहे हैं, क्योंकि आपने ओवर एक्सेस तरीके से उनसे अपनी चीजों को शेयर किया है या कुछ बता दिया है,
एंड देन यू विल रियलाइज कि अगर आप अपना खुद का स्टैंड नहीं लोगे तो हर एक इंसान आपको क्रिटिसाइज करेगा। वो एक ही तरीका है, जब हम अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, अपने आप को लेके नेगेटिव थॉट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज सामने से भी दिखाई देती है, एक आउटर वर्ल्ड में भी हमें वो चीजें दिखने लगती है कि लोग वो करने लगते हैं। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जी। विद दिस हाई प्रीस्टेस यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन। आप लोग बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, बट अगेन समवेयर यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ। आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। एंड हाई प्रीस्टेस ऑल्सो टॉक्स अबाउट समवन कि अगर आप बहुत ज्यादा अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स एक्सप्रेस करना बुरा नहीं है, ओवर शेयरिंग बुरी है। अगर आप अपनी चीजों को बहुत ज्यादा ओवर शेयर कर रहे हैं, हेल्दी बाउंड्रीज आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। सो यू हैव टू क्रिएट सम हेल्दी बाउंड्रीज इन योर लाइफ। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब कि मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मैं अपनी भी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है। और लेकिन मेरी लाइफ अपनी जगह है, आपकी लाइफ अपनी जगह है। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट से मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत इश्यूज आ रही हैं, तो मैं आपको रिस्पेक्टफुली कहता हूं कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए। इस तरीके की टोन होती है टू क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्री इन आवर लाइफ, राइट। तो वो वाली चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, दैट व्हेन यू विल कम इन दिस एनर्जी डेफिनेटली यू विल मीट दिस पर्सन। लेट मी सी हाउ विल इट हैपन। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 3 अपने पर्सन से कैसे मिलेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पैशनेट कनेक्शन होगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी इस कनेक्शन में, और आप दोनों को एक दूसरे की तरफ एक खिंचाव महसूस होगा, एक पुल महसूस होगा। आप दोनों इसी तरीके से एक दूसरे से मिलेंगे, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। हाउ विल दे मीट देयर पर्सन। ओम श्री विष्णुवे नमः। ये अपनी पर्सन से कैसे मिलेंगे। वाओ, 9 ऑफ कप्स। उस टाइम आप अपनी लाइफ में काफी चीजों पे लेके हैप्पी भी होंगे, सेटिस्फाइड भी होंगे, इमोशनली भी, अंदर से भी। लाइक इमोशनली सेटिस्फेक्शन मुझे इस कार्ड से ये दिखाई दे रही है कि उससे पहले या तो आपकी कोई विश पूरी हुई होगी, कोई आपको अचीवमेंट मिली होगी अपनी लाइफ में इस पर्सन के आने से पहले। किसी भी तरीके की वो अचीवमेंट हो सकती है जहां पर आपको फिर ऐसे रियलाइज होगा कि आप वापस से अपनी एनर्जी में, अपनी पावर में आ रहे हैं। फिर से आपकी लाइफ में चीजें जो है ना, वो थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि आपके फेवर में हो रही है, आपके हिसाब से हो रही है, या आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये होता है ना कि जब लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आती हैं तो हम अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, और वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स तब आएगी जब आप अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दोगे, एंड देन यू विल मीट दिस पर्सन। एंड इट्स अ जनरल रीडिंग, तो मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पर ये नहीं आया है कि हाउ यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। स्टिल लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड फॉर यू। प्लीज यूनिवर्स, ये इस पर्सन से कैसे मिलेंगे। ओम श्री विष्णुवे। एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, अगेन एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, एक पैशनेट कनेक्शन होगा। ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू भी आप लोग मिल सकते हैं, या फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हैं, बट एक बहुत पैशनेट बिगनिंग है। आप दोनों एक दूसरे को अप्रोच करोगे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, और एक पैशनेट कनेक्शन होगा कि ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्टेड और सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। आप दोनों ही म्यूचुअली इंटरेस्टेड होगे इस कनेक्शन के अंदर। एंड लेकिन यस, पहली बार जो चीज बनेगी इस कनेक्शन में वो फिजिकल बेसिस पे ज्यादा बनेगी, कि आप उनको अट्रैक्टिव लगे हैं और उनको भी आप अट्रैक्टिव लगे हो। एक इंटेंस पैशन है, उस बेसिस पे ये कहानी आगे बढ़ेगी। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंड फ्रेंड्स, इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं वहां पर स्पिरिचुअल पोस्ट डालती हूँ, पिक अ कार्ड्स रीडिंग्स डालती हूँ। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। Confidence is your key to success, pile number 3. I told you. You have to be confident about yourself if you really want to attract this person, क्योंकि ये पर्सन बहुत चार्मिंग है। ट्रस्ट मी, इस पर्सन का ऑरा बहुत स्ट्रांग है। अगर आप अभी जिस कंडीशन में अभी एकदम से जाएंगे तो चीजें नहीं बनेंगी। लेट मी टेल यू दिस थिंग, चीजें बनेंगी नहीं। प्लीज यूनिवर्स, वी हैव द कार्ड टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यस, थोड़ा सा भी हीलिंग की यहाँ पे जरूरत है। वही चीज आपकी लाइफ में चल रही है, दैट यू नीड टू रिलीज योर पास्ट। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे आप तो आपके लिए अच्छा रहेगा। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो होती हैं आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगी, अगर आप लिखोगे तो वो करने से समवेयर इट विल हेल्प यू टू रिलीज योर पास्ट। लेट मी जस्ट वन एंजल कार्ड फॉर यू। थैंक यू माय लवली स्पिरिट गाइड्स, हेल्प मी टू हेल्प पाइल नंबर 3। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इन्हें।
इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपको कुछ हेल्थ इशू है तो डेफिनेटली वो इम्प्रूव हो रहा है. दिस इज ऑल्सो गिविंग मी साइन ऑफ चक्रा बैलेंसिंग. तो कहीं ना कहीं हीलिंग मुझे यहाँ पर दोबारा से दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए. इन द नियर फ्यूचर यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन एंड बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग. एज आई टोल्ड यू कि आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग आएंगी काफी इस पर्सन के आने से पहले, एंड वो बिग हैप्पी चेंजेस बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं. तो पाइल नंबर 3 अगर रीडिंग आपसे मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा. एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. हो सकता है किसी और को भी हेल्प आउट कर जाए. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय. टेक केयर.